गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। ये जो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है, इसमें प्रीवियस सिलेबस के दो चैप्टर कंबाइन किए गए। जैसे प्रोग्रेसिव वेव में वेव मोशन और स्टेशनरी वेव कंबाइन था, वैसे ही यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में वेव थ्योरी ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ऐसे दो चैप्टर्स जो है एक साथ मर्ज करके एक नया यूनिट बनाया गया है, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इसमें से फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, दैट इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये जानने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर लाइट के बारे में जानना। ठीक है, सो व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? ठीक है, सो हम ये कहेंगे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, बिकॉज ऑफ लाइट, लाइट की वजह से क्या होता है? वी गेट सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, हम देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को हम देख सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट की वजह से हमारे आईज में सेंसेशन होता है विजन का, जो हमें यहाँ पर गिवन। ठीक है, अब लाइट में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डबल रिफ्लेक्शन हो गया, डबल रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन। ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, रमन इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट जो है ये कहीं ना कहीं लाइट से ही जुड़े हुए। तो इसीलिए वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहला पॉइंट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का फॉर्म। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ लाइट, लाइट की वजह से क्या होता है? वी गेट सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, हमें दिखाई देता है। ठीक है, लाइट की वजह से वी गेट सेंसेशन ऑफ विजन, क्योंकि लाइट हमारे आईज के रेटिना तक पहुंचती है, रेटिना इमेज को रिफ्लेक्ट करता है और उससे हम कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पे हम क्या लिखेंगे? लाइट एग्जिबिट्स डिफरेंट फिनोमिनन। ठीक है, लाइट में कई सारे फिनोमिनन है, सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे कई सारे कंसेप्ट्स जो है वो लाइट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमको यहां पर ध्यान में रखना। अब साइंस की बुक्स में लाइट के बारे में सबसे पहले जो अजम्पशंस या कुछ लिखा हुआ मटेरियल है, जिसको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं, वो हमें सबसे पहले दिए हैं न्यूटन।
ठीक है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये लाइट का सबसे पहला थ्योरी है जो न्यूटन ने प्रोवाइड किया था एज ए पोस्टुलेट। ठीक है, हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ न्यूटन्स corpuscular theory of light. Postulates of Newton's corpuscular theory of light. अब इसमें कुछ postulates है जो आपको यहां पर दिए हुए हैं। सबसे पहला postulate, न्यूटन ने ये कहा था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ और लाइट इमिट्स अ वेरी स्मॉल और टाइनी पार्टिकल्स। लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच आर नेम एज कार्पुसल्स। मतलब लाइट जो है कुछ कणों से बनी है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, जिनको हम कार्पुसल्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा न्यूटन ने कहा था। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? लाइट emits a very and extremely small and tiny particles called as corpuscles. ठीक है, इसीलिए इस थ्योरी को न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं, कार्पस्कल्स। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिए कि ये कार्पस्कल्स यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कार्पस्कल्स मतलब लाइट में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिनको हम कहेंगे कार्पस्कल्स। ठीक है, ये उनका सबसे पहला पॉइंट था। उसके बाद में उन्होंने इसी कार्पस्कल्स के बारे में हमें बताया। These corpuscles are rigid and elastic in nature. ठीक है, मतलब ये जो टाइनी पार्टिकल्स है ये बहुत रिजिड है और इनका नेचर इलास्टिक है। इलास्टिक नेचर है मतलब कि टकराने के बाद भी, किसी भी सरफेस से टकराने के बाद भी इनका नेचर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम ये लिखेंगे दिस corpuscles are rigid and elastic in nature। ठीक है, जो यहां पे हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट यहां पे नेक्स्ट हमारा पोस्टुलेट है तीसरा पोस्टुलेट ये है, न्यूटन ने कहा था कि जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ये जो कंसेप्ट है हम सभी जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, बट न्यूटन का कहना ये था कि रिफ्लेक्शन जो होता है इट इज ड्यू टू द अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कार्पुसल्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस और जो लाइट के पार्टिकल्स है कार्पुसल्स, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसकी वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा था। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हो गया अभी हमारा थ्योरी। अब उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा था? नेक्स्ट अभी हमको यहां पर गिवन है। ठीक है, लाइट में बहुत सारे अलग अलग कलर हैं। ठीक है, तो ये सारे जो कलर्स है दिस आर ड्यू टू
डिफरेंट साइजेस ऑफ द कार्पुसल्स। ठीक है, मतलब कि यहां पर आपको ये बताया गया है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कार्पुसल्स। ठीक है, ये यहां पे दिया हुआ है, मतलब कार्पुसल्स के साइज छोटे बड़े हैं तो इसी वजह से अलग अलग साइज की वजह से डिफरेंट कलर्स यहां पे गिवन है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने ये कहा था कि ये जो कार्पुसल्स है यानी जो लाइट के पार्टिकल्स है, जब ये हमारे आंखों में जाते हैं, when these corpuscles enters into our eyes, मतलब ही वो हमारे रेटिना तक जाते हैं, that means it is falls on retina, we get sensation of vision। तो next point क्या है, when these corpuscles enters our eyes, ठीक है, ये हमारी आंखों में जब जाते हैं, enters our eyes, that is falls on retina, हमारे रेटिना तक जाते हैं तो उसकी वजह से we get sensation of vision। ठीक है, ये उनका 4 पोस्टुलेट है जो उन्होंने यहां पे बनाया। नेक्स्ट उनका कहना ये था लाइट का स्पीड जो है डेंसर मीडियम में ज्यादा है एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। ये उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था। ठीक है, these are the assumptions, not proof। नेक्स्ट यहां पे उन्होंने ये कहा था कि अगर लाइट किसी सोर्स से आ रही है कंटिन्यूअसली, तो उस सोर्स का मास कुछ समय के बाद में लॉस होगा। जैसे मान लीजिए कि सन से हमारे प्लेनेट तक कंटिन्यूअसली अगर लाइट आ रही है, तो मतलब सन का मास धीरे 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 कम हो रहा है, मतलब उसका मास लॉस हो रहा है, ऐसा न्यूटन ने कहा था। ये उनका लास्ट पोस्टुलेट था। एज लाइट emits from the source of light, लाइट कहां से आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट से, यानी सन जैसा हम ले सकते हैं। देयर विल बी, उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ मास आफ्टर सम years। These are the postulates of Newton's corpuscular theory of light। सबसे पहले जो इनका फर्स्ट पोस्टुलेट था, light emits an extremely small tiny particle called as corpuscle। But हम ये जानते हैं light is an electromagnetic wave। Light is an electromagnetic wave and it is transverse in nature। ठीक है, by nature light wave ट्रांसवर्स नेचर की है। अगर वेव कहेंगे तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब उनका पहला पॉइंट पूरी तरीके से सही नहीं है। सेकंड उन्होंने कहा था दिस कार्पुसल्स आर रिजिड एंड इलास्टिक इन नेचर, बट ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है कि जो लाइट के पार्टिकल्स हैं जिनको ये कार्पुसल कह रहे हैं ये रिजिड एंड इलास्टिक नेचर के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि लाइट के डिफरेंट कलर्स डिफरेंट साइजेस ऑफ द कार्पुसल्स की वजह से है, बट ऐसा नहीं है।
लाइट में डिफरेंट कलर्स जो है, लाइट के अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ है। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर उन्होंने कहा कि when this corpuscle enters our eyes, that is falls on retina, we get sensation of vision. But हम ये कहेंगे कि when light wave, not corpuscle, when light wave enters in our eyes, on that is it falls on retina, then we get sensation of vision. मतलब कि जब लाइट हमारी आंखों पे आती है तो लाइट वेव्स आती है और वो वहां पे इमेज बनाती है रेटिना पे और वही रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम विल बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेयरर मीडियम में स्पीड लाइट का ज्यादा होता है, ये प्रूफ है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ठीक है, ये आपको यहां पर गिवन। नेक्स्ट यहां पर ये कहा गया है एज लाइट इमिट्स फ्रॉम द सोर्स, लाइट सोर्स से अगर आ रहा है देयर विल बी लॉस ऑफ मास आफ्टर सम ईयर, बट इट इज नॉट पॉसिबल। सन से इतने सालों से हमें लाइट मिल रही है, बट एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली हम ये देखेंगे कि सन के मास में किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हुआ है। मतलब लाइट किसी भी सोर्स से अगर आ रही है सो ध्यान में रखिए कि उस सोर्स का मास कम ज्यादा नहीं होगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इस थ्योरी में जितने भी पॉइंट्स उन्होंने अजम्पशन करके दिए थे वो बहुत हद तक गलत थे। सो therefore this theory is abandoned, means rejected। ठीक है, ये थ्योरी रिजेक्ट की गई, बट ये दुनिया की पहली थ्योरी है, इसीलिए इसको वेव थ्योरी ऑफ लाइट में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो ये अभी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब इसी के बाद में यहां पर इसी के बाद में हमारा नेक्स्ट थ्योरी अभी हमको यहां पर देखना है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट थ्योरी अभी हमें यहां पर किसका देखना है, दैट इज हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट। हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट। इसमें हम इसके पोस्टुलेट्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे अभी हम लिख रहे हैं पोस्टुलेट्स। तो ह्यूजेंस थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है? ह्यूजन या हम उनको हाइजेंस कह सकते हैं। इस थ्योरी में यह कहा गया है लाइट इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। मतलब लाइट जब प्रोपोगेट हो रही है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रही है, उस समय पे वो वेव्स के लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के फॉर्म में जा रही है। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, लाइट इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ठीक है, मतलब जब भी लाइट प्रोपोगेट होगी वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होगी। ये सबसे पहला पॉइंट उन्होंने आपको बताया। नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव। मतलब लाइट में अलग अलग कलर्स है, आप जानते हैं उसमें 7 कलर्स है। तो ये 7 कलर इसी वजह से है क्योंकि हर एक कलर का वेवलेंथ डिफरेंट है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, डिफरेंट
different colors of light are due to different wavelength of light wave। ठीक है, ये आपने यहां पे ध्यान में रखना है, ये उनका दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा था कि जो लाइट का स्पीड है वो डेंसर मीडियम में कम है और रेयरर मीडियम में ज्यादा है। तो इसीलिए तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने क्या बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम is greater than speed of light in rarer medium। ठीक है, मतलब कि लाइट का स्पीड रेयरर मीडियम में ज्यादा है, लाइट का स्पीड डेंसर मीडियम में कम है। ठीक है, तो ये उनका नेक्स्ट पोस्टुलेट था। अब लाइट तो वैक्यूम में से भी आती है। हम वैक्यूम उस चीज को कहते हैं जहां कुछ भी नहीं रहता, कुछ मीडियम नहीं होता है, नो मीडियम इज प्रेजेंट। फिर लाइट सन से अर्थ तक पहुंचती है तो बहुत ज्यादा वैक्यूम है बीच में, अर्थ एटमॉस्फेयर तक टोटल वैक्यूम है। तो लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करके कैसे आती है? तो इसीलिए हाइजन ने ये कहा था कि एज लाइट कम्स फ्रॉम वैक्यूम तो इट मस्ट बी अज्यूम दैट, ऐसा उन्होंने कहा कि वहां पर भी वैक्यूम में भी कुछ ना कुछ एक हाइपोथेटिकल मीडियम प्रेजेंट है, यानी कुछ ना कुछ एक ऐसा मीडियम प्रेजेंट है जिसकी वजह से लाइट प्रोपोगेट हो रही है और वो अर्थ तक आ रही है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट पोस्टुलेट में उन्होंने ये कहा था, एज लाइट comes from vacuum, it must be presence of ether medium in it। ठीक है, मतलब कि लाइट जो है वैक्यूम से आ रही है तो वैक्यूम में भी ईथर मीडियम प्रेजेंट है और इस ईथर मीडियम की वजह से लाइट वैक्यूम में से ट्रेवल कर पाती है, ऐसा उन्होंने यहां पे कहा। ठीक है, तो ये उनके थ्योरी का फोर्थ पोस्टुलेट हम ये कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में लाइट वेव्स जब ट्रेवल करेगी बाय सोर्स ऑफ लाइट तो उनका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगा, ऐसा उन्होंने यहां पर कहा। ठीक है, तो ये आपको यहां पर लिखना है, द लाइट वेव्स जो कि लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म में है, ऐसा हाइजन ने कहा था। तो ये जो लाइट वेव्स है इसके बारे में उन्होंने यही बताया कि ये लाइट वेव्स इमिट हो रहे हैं कहां से, इमिटेड बाय source of light and travels with uniform velocity। ठीक है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये उनके पोस्टुलेट्स हैं। अब मैं आपको इसके मेरिट्स बताने जा रहा हूं। मेरिट्स यानी एडवांटेजेस। इस थ्योरी से हमें क्या पता चला, ठीक है, फिर हम इसके डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ठीक है, तो हाइजेंस थ्योरी के मेरिट्स क्या है? सबसे पहले इस थ्योरी के मेरिट्स में हमें पता चला कि इस थ्योरी से हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन,
पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ऐसे कई सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइजेंस थ्योरी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। इस थ्योरी से हम क्या कर सकते हैं, लाइट के कई सारे कंसेप्ट्स जो है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला मेरिट या पहला एडवांटेज है इस थ्योरी का। ठीक है, उसके बाद में ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है कि इस थ्योरी से हमें डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, इसके बारे में भी पता चले। ठीक है, तो ये इस थ्योरी का दूसरा मेरिट है जो यहां पर दिया हुआ। नेक्स्ट मेरिट या नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है थर्ड नंबर का। ये सही है कि लाइट का स्पीड रेयरर मीडियम में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये भी एक मेरिट है क्योंकि इसी थ्योरी से हमें ये एक्सप्लेनेशन मिला था कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ए डेंसर मीडियम। ठीक है, तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट। अब इसके बाद हम डीमेरिट्स के तरफ जाते हैं। ठीक है, अब डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस क्या थे इस थ्योरी के। सबसे पहला पोस्टुलेट, लाइट इज प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, पॉसिबल नहीं है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक साथ होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फैलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मतलब लाइट लॉन्जिट्यूडिनल वेव नहीं है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम चाहिए। लाइट सन से आ रही है तो वैक्यूम में से ट्रेवल कर रही है, मतलब लाइट लॉन्जिट्यूडिनल नहीं है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो पहला पॉइंट गलत। उसके बाद में यहां पे आपको यह भी ध्यान में रखना है डीमेरिट्स में, जैसा हाइजेंस ने कहा था कि वैक्यूम में ईथर मीडियम प्रेजेंट है। ठीक है, आज तक जितने एक्सपेरिमेंट किए गए टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ ईथर मीडियम इन ए वैक्यूम हैव बीन फेल्ड। ठीक है, मतलब जितने एक्सपेरिमेंट अभी तक किए गए वो सारे के सारे फेल हो चुके हैं। मतलब ये है कि ऐसा कोई भी ईथर मीडियम वैक्यूम में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसका डीमेरिट है, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मतलब इस थ्योरी से रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन जो है लाइट का होता है ये बारे में कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि लाइट rays or light waves always travels in a straight line path। मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है लाइट का, ये भी यहां पर एक्सप्लेन नहीं किया गया। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट डीमेरिट है, ये जो थ्योरी है इसने कुछ कंसेप्ट के बारे में हमें नहीं बताया। This theory could not explain the phenomenon like polarization, Compton effect, photoelectric effect, Raman effect, etc. इनके बारे में इस थ्योरी से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, क्योंकि पोलराइजेशन के लिए, कॉम्पटन इफेक्ट के लिए लाइट वेव का ट्रांसवर्स नेचर होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हाइजेंस ने कहा था कि लाइट वेव्स लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उससे पोलराइजेशन एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि पोलराइजेशन के लिए लाइट का ट्रांसवर्स नेचर होना जरूरी है। दैट मीन्स हम पोलराइजेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी से नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये है हमारा हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट। उसके पोस्टुलेट्स मैंने लिखे हुए हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स मैंने आपको बता दिए।
ये आपका पहला बोर्ड क्वेश्चन, ध्यान में रखिए, ये इस चैप्टर का पहला बोर्ड क्वेश्चन है। ये आपको पॉइंट्स 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं।